मैं तो ठीक हूँ। अच्छा साझा किया भट्टे में, रिश्तेदारी में तुमने तो आना जाना ही छोड़ दिया है। अरे तू ही समझ लेगी इस घर को आए क्या, तेरी बहन पे न चल रहा कुछ भी काम यहाँ। अच्छा दीदी से काम नहीं होता। अरे तुम जब कहोगे हम तो जब ही आ जाएंगे। हाँ हाँ कोई दिक्कत ना है। तेरी बहन तो यही मतलब कि ड्रामे दिखाती रहे हर वक्त। किस काव्या से बात कर रहे हो तुम? अरे एक कोई ईंट ईंट चाहिए, उनका मकान वकान बन रहा, इससे बात कर रहा हूँ। हेलो हाँ दीदी, मैं काव्या बोल रही हूँ। काव्या, चल मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है दी। तुम मेरी बहन से बात कर रहे हो? मेरी बहन से क्या बात कर रहे थे तुम? मेरी बहन से बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आई बात समझ में? अरे मैं क्यों करता तेरी बहन से बात, वो तो मैं किसी से बात कर रहा। उन्हें नवेड्डा मकान बन रहा, उन्हें ईंट वीट चाहिए। ला फोन दे रखो। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहन से बात नहीं कर रहा? अरे मेरी बहन थी वो फोन पे, ठीक है ना? और पिताजी का तुम्हारा जो भी रगड़ा चल रहा है भट्टे को लेकर, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम मेरी बहन से बात करोगे। उससे क्या बात कर रहे थे तुम? अरे तू अपना काम कर, ला फोन दे रखो। तेरी बहन मिली मुझे बात करने को, जा। बात मत करना उससे, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, जा। एक यू हो रही है नहीं। मुनीम, हाँ जी। माल तो नरम ही निकल रहा है बगैर। ये बात यहीं लगवा रहा कैसे? हाँ, ये लगा तो लग रहे हैं। गुप्ता वाली गाड़ी सारी यहीं तक भरवा। कोई बात नहीं। हाँ, यहीं तक सारी भर जाएगी। गाड़ी यहीं तक जानी चाहिए नरम वाले मत इस। हम्म, ऐसा ढेला टेम पर देता नहीं, ईंट चाह बढ़िया। ये सारी भरवा दे गुप्ता वाली में। बस देख लो। हाँ, सांझ को गाड़ी लगवा दी यहाँ। यहाँ गाड़ी लग जवानी चाहिए आज। चले। सुन है के आगे तुम? मैं तो आ गया। तन्ने वो अपना भाई समझाया कि ना समझाया? वो आज फिर 5-4 आदमी को लेकर आ रहा था भट्टे पे। तुम मेरे भाई के पीछे पड़े हो? कभी अपने भाई को भी देखा तुमने? वो मेरी बहन से क्या बातें करे? तेरी बहन से बातें करे? हाँ, आज पकड़ा मैंने उसे, फोन पे बात कर रहा था मेरी बहन से। अरे फोन पे बात कर रहा था, कर रहा होगा वैसे ही राजी खुशी की, और की बात कर रहा हो। वो राजी खुशी की बात करने वाला है? हमें तो पता ही नहीं। फिर जब तुझे कुछ पता नहीं तो क्यों खामा खां शक कर रही उस पे? सब पता मुझे, सब पता। कैसी कैसी बात हो मैं फोन पे, यहाँ की सारी बात वहाँ पूछता होगा वो। और कल को मुझे नु कह दे तू पूछावे अपने घर सारी बातें। अरे खामा खां की बात का पतंग ना बनावे। कदी बहन कदी भाई, सिर में दर्द हो लिया मेरे सुन सुन गयू। हाँ, अब तो तुम्हें खामा खा की बातें पतंगड़ लगेंगी। अब तो तुम भट्टे के मालिक हो रहे हो, सारी बात जान रहे हो। अब तुम्हारी बातें कहीं को समझ में आएंगी? कर लो अपना काम अपने आप। बताओ भाई, जिसे देखा वही फेस टू फेस होया फिर, इसे भी देखूं चल के। अरे काव्य तू घूम जो जा, एक बार मिल ले की जा, सब संभाल लो मैं अपने आप। ओ हीरो, जुत्ते ही ले ऊपड़ा है भाई। वो तो तू हिसाब पूछे, काम एक भी तू ढंग का करता नहीं। हिसाब पूछे तू न्यारे न्यारे। के कर दिया मैंने अब? अरे के भा दे रहा तो काव्य क्यों ईट? और कौन सी कोठी बनवा रहा उसकी? अरे कौन काव्या? मेरी सारी काव्या जिससे तू बात करे। अरे मेरा के मतलब तेरी साली से बात करने का? अरे छो मैं क्यों आ रहा, वो तो बता दे कह रहे पे पड़ू दे रहा। अरे भागा ना पता हो तो 5000 बता दिए। अरे तू तो खामा खा की बात कर रहा, मैं क्यों करता काव्य से बात? और जब मुझे ईंट भिजवानी होएगी भिजवा ही दूंगा। चल जा अपना काम कर। सही रास्ते पर जा रहा, हमें दिख रहा। अगर इस भट्टे को पड़वा का मानना का तू? मैं ही पढ़वाऊंगा इसे भट्टे को। फालतू की बात कर रहा, जा अपना हिला दे। आ जा यहाँ, बात और खोजी मेरी। कभी नु कहेगा जुत्ते लेके पड़ा, कभी नु कहेगा उससे बात मत करिए। तेरी साली है वो, हमारी साली ना आगे, हम तो नहीं करेंगे बात। और यहीं आओगे इस घर में। मुनीम जी राम राम। राम राम तो ठीक है, पहले नु बता मोटर किन्ने चलाई, सारी पसार भरती है। एक आया था जी, चला के गया जी, पता नहीं जी किन्ने चलाई। पता ना कौन था, क्या हाँ। टमके कर रहे थे यहाँ, ऐसी बढ़ा दिया कोई यही। नु कह रहा ये तुम्हारा भट्टा है जी। भट्टा मारा? ऐसे कौन कह सके, मुझे लगा कोई रिश्तेदार आया होगा उसका। हाँ। चल पता देख नहीं, के देख पता ले। करेंगे।
पिताजी देहरादून का थोड़ा पेमेंट आया, ईट सी जा रही वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ पिताजी ला कुछ पैसे दे, 2-1 लाख रुपए चाहिए मुझे। क्या करे? अरे पिताजी जब भी मांगू जब ही नहीं पूछा क्या करे। गाड़ी बुक करनी है, उस टुट्टी सी गाड़ी में घूमने जाऊंगा मैं। फाइनेंस करवा देना। और हाँ सुन सुन सुन, पिछले कुछ जने अपने साढ़े थे, इसका भी तो कोई मम्मा फुप्पी का उसमें बताया कि इसमें जो फाइनेंस करवाने वाले में वो करवा देगा। हाँ, इसे बैठा दे तुम हवाई जहाज में, कहती है कर दे बुक, सारा सारा करवा देगा फाइनेंस। वही लट बजाने को बैठे हुए तैयार है। अरे तू चुप रहे पिताजी, तुम करवाते हो तो करवा दो, इतना नहीं हाँकता रहे। तू पहले मुझे एक बात बता दे, घाणी भिवान के नाम की 12 चलवान भेजा था, चलाया था 12? चलाया मैं। ठेकेदार साहब राम राम। राम राम भाई, और बता। रात कोण भेज दिया तुमने टोल चलान भट्टे पे, सारी पसार की ऐसी तैसी कर दी। अच्छा यू गया था? अरे क्या कर कहा तू? खुले ही चला दिया पसार में गुपाई नहीं। अजी मैं तो 12 चालू कर आया, मुझे क्या पता क्या हो रहा है वहाँ। अरे मैं क्या कर आया वहाँ। भाई साहब 8 दिन लो भी ईट ना पता है वहाँ, सारे पसारों की ऐसी तैसी कर रखी, गोड्डो गोड्डो लू पानी आ रहा वहाँ। सुन रहा फिर क्या हो गया? क्या हो गया बता रहा? ऐसी तैसी मरण में थोड़ी कसर रहेगी, वो आज मिटा दिए। जाके नहीं देख सकता तू कहाँ चल रहा पानी? 8 दिन भी जा काम नहीं होने का, बच्चे को यूं पढ़वा दे। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, अभी इस भट्टे को पढ़वा का मानने का, बस गड्ढे में बैठा दो इसे, रपे दिए जाओ रपे, काम एक भी सूर का करता नहीं। तुम गाने समूर के कर रहे हो, रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हो। पिताजी पैसे देता हो तो दे दे, नहीं तो फालतू की बात ना करो मेरे सामने। देख रहे इसके बोल। सुन रहा, जिसके रिश्तेदार है वो तो बोल नहीं रहा, तू रिश्तेदारों का बता रहा, ठेका ठहरा क्या गया था उनका? देख लो इसके ढंग। ठेकेदार साहब वहाँ कुछ रिश्तेदार भी आ रहे, गाड़ी हटाने को कहे वहाँ। अच्छा, ये तो यू इन्हें बुलाए होंगे में। ऐसा ऐसा ही लग रहा है, आप बता रही थी फोन पे लगा रहे हर टाइम फोन पे। अच्छा अब तुम ही देख लो कौन है, मैं तो चलूं। चल ले पीछे धर, चलो हम उनका बाद में ढंग बैठा लेंगे, पहले एक बार इसका ही बैठा लो। अरे नहीं, इसका तो बैठ जाएगा, पहले तो राइट में तुम्हारा। पापा तुम मुझे एक बात बताओ, जब से ये झगड़ा हुआ मम्मी तो मामा के यहाँ से आने को ही तैयार ना, क्योंकि कोई बात हो गए। अच्छा खैर छोड़ो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दीदी के घर चली जाऊँ? दीदी भी नू सोच रही होगी, जब से ये झगड़ा हुआ कोई मुझसे मिलने ही नहीं आ रहा, और भैया तो वैसे इतने गर्म रहे, उनसे तो मैं पूछ भी नहीं सकती। बताओ चली जाऊँ क्या? ठीक है बेटा, चली जाइए। अरे वाह, आज तो बारिश हो गई, आज तो रिश्तेदार आ रहे हैं। और जी ठीक ठाक? बढ़िया, वहाँ भी सब ठीक ठाक है बेटा। और बताओ रिश्तेदार जी, तुम तो हमारे गांव का रास्ता ही भूल गए थे, फिर आज कैसे आना हो गया? आज तो पक्का बारिश होगी। अजी माफ करो, बारिश वारिश कुछ नहीं चाहती, पसारों में पहले इतना पानी भरा पड़ा। अच्छा ये बताओ, ईंटों का क्या रेट चल रहा है? अजी वैसे भट्टे पे तो मैं कम जाया करूं, पर चटका 1800 चल रही है और अव्वल 4200। ऐसा है, तुम ये दोनों बेकार की बात तो छोड़ दो, अब मेहमान आ रहा, कुछ चाय पानी बना ले। अरे चाय वाय की तो छोड़ दो, तुम यूं बताओ ईट चाह के। ओ भाई, हमें ना चाहती थारी ईट मीट, पहले तेरे बापू ने हमारे सिर में ईट मार रखी, ईट ले लो। अजी तुम बापू की छोड़ दो, जो वेश कर बापू का तो पता ना किस चक्कर में रहे। तुम यूं बताओ, चाहती हो तो बताओ। अरे बेटा ईट मीट तो छोड़, अरे बेटा जो युद्ध आपस में तकरार हमारा चल रहा है, तुझे भी पता है इस बात का। अरे योगेश तेरा अपने बापू से बात करके इसे समाधान करने की सोचो। अच्छा तो मैं चलूं? वैसे जी केले तो लाना मैं भूल गया, और नहीं तो इकट्ठे 2-3 दर्जन ही लाता। अरे सुनो, मैं भी चलती हूँ, मैं भी दीदी से मिल आऊंगी। ठीक है बेटा, मिलिए, बहुत दिन हो गए। ठीक है चलो। ठीक है, कुछ बात बनती दिखे। हे परमात्मा, तेरा बड़ा एहसान होगा कि तू ये फैसला करवा दे, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।
अरे दीदी सो रही है। दीदी अरे काव्या, तू कैसे आई? कैसे मतलब? मैं अपनी दीदी के घर नहीं आ सकती? अरे आ सकती है, पर ये तो बता किसके साथ आई है? मैं आई हूँ हिमांशु के साथ। वैसे पापा क्या कहेंगे तेरे बारे में? अरे पापा क्या कहेंगे, पापा से पूछ कर ही आई हूँ। अच्छा चल आजा बैठ। चलो। वैसे तू हिमांशु से क्या बातें करती है फोन पे? अरे दीदी तुम बैठो पहले। अच्छा दीदी तुम छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ घर में क्या कलेश चल रहा है? कलेश? कलेश तुझे पता नहीं है? ये भट्टे वाला कलेश चल रहा है। अच्छा दीदी वैसे तुम इस बारे में क्या सोच रही हो, ये सब कैसे हल होगा? अरे पापा जी की कॉल आई थी मेरे पास, मैंने तो उनसे बोल दिया तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं क्या ही बोलती इस मैटर में। ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे जीजू क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे वो, मैंने तुमसे बोला था कि रिश्तेदारी में बिजनेस मत करो। अब देख लो क्या हो रहे हैं, तुक्के पजीते हो रहे हैं ये। इसलिए तो कहते हैं कि रिश्तेदारी में कभी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, वरना तो रिश्तेदारी बिगड़ती बिगड़ती है। अरे हाँ दीदी, हम खुद नहीं चाहते कि रिश्तेदारी बिगड़े। अगर ये रिश्तेदारी बिगड़ गई ना तो तुम भी परेशान होगी और मेरा आना जाना भी बंद हो जाएगा। तभी बोल रही हूँ जीजा जी को ना मना लो और ये लड़ाई ना रफा दफा करो। यार मैं कैसे बोलूं उनसे, तू ये बता, वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। चल फिर भी मैं उन्हें मना के देखूंगी। वैसे एक बात तो बता, तेरा हिमांशु से कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? अरे क्या दीदी, चक्कर तो चल जाता अगर ये साजी की रिश्तेदारी ना बनती। सारा तो यही तहस महस हो गया। वैसे अगर तुम बोल सको तो मेरी बात ना पापा से कर लो, बोल दो कि हिमांशु को पसंद करूं मैं। और अगर तुम्हें घर पे ना बुलानी तो वैसे ही बता दो। इतनी बड़ी कब से हो गई तू हैं? मैं तो बात कर लूंगी पापा जी से और फिर दोनों बहन साथ में रहेंगे। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। बता क्या खाएगी? कुछ भी। चल ठीक है बैठ, तुम्हें लेके आती हूँ। ठीक है। देखो जी ऐसा है, रिश्तेदारी की तो है बात और हिसाब में है कुछ गड़बड़। ठीक है। अब नू बताओ यार, कोले की गाड़ी कितने की आई? कितने की आई रे? रेट का के पूछो तुम। अरे भाई रेट का क्यों ना पूछे? अरे सज्जे में है, कम से कम मुझसे उस चीज का पता तो चलना चाहिए। कितेक मारी कितेक में जा रही। यो सारा काम मजा देखना और मैं अपना आप देख रहा। अरे भाई हमें भी तो पता लगना चाहिए कितने की आई कितने की नहीं। के पता करो, खाना खा की बात कर रहे। क्यों खाना की तो तू कर रहा? अरे सज्जी है ये, रेट भाव का तोल का पता नहीं करेंगे तो पता करेंगे तो फिर ही न दे दे मुनीम पड़ा। 4 दिन में पता लग जाएगा, कड़ आ जाएगी। घरों तो लौटे रहे, यहाँ हिसाब लेना आ जाओ उसके तो साथी। अरे यहाँ हमारी डांट पढ़ो, पिछले सीजन की सारी ईंट बेच दी इन्होंने, दिया हिसाब। जीजा जी तुम कर रहे खामा खा की बात, जोन सी बात है, उस बात का झगड़ा तो कुछ है ही नहीं मुझसे जी। बताओ चलो तुम। नहीं पिताजी तुम कह रहे हो, इन्होंने हिसाब पूछ लिया, रेट पूछ लिया, पिछले सीजन की सारी ईंट इन्होंने बेची, दिया हिसाब। तुमने पूछा एक दिन? अरे अब का तुमने भी तो बेच लिया, हमने पूछा था कुछ तो तुम तो पूछ रहे रेट। देख बात को वहीं रखो जहां दो थी। कोयले की गड्डी का हिसाब था, वो एक बार देख ले तू काफी सी मैं अपनी में। थारे धरे भी तो होगा कुछ हिसाब। भाई मार धरा के हिसाब होता, हम तो चाहे विश्वास करें जब नहीं नहीं विश्वास कुछ नहीं, लिखतम का क्या बकतम कुछ नहीं, पूरी काफी मार पे हिसाब की मुझसे जी। तो दिखा दे काफी, वाह कौन सी काफी तरफ है। पर यह बात समझ मैंने जो तुम ई बा के बताने लगे पूछने लगे ये बात अब रेट भाव के चल रहा, ये तो 2 साल हो ली ई तुम पता ना के बिदक सी गए। बिदक ना कुछ नहीं मुझसे जी, लिखतम का क्या बकतम तो कुछ नहीं, हिसाब है। इसी हिसाब से 1.5 करोड़ रुपया मारा जा रहा था हर तरफ। देख इस बात को तो तू कहना 1.5 करोड़ तेरा लग रहा, 1.5 करोड़ तेरा लग रहा, 65 बीघे धरती मेरी भी गिरी पड़ी। पिताजी इन्हें अपना अपना दिख रहा, हमारी धरती ना दिख रही। इन्हें दिख रहा तुमने गिन के दे रखे, या धरती गिरी पड़ी या ना दिख रही, या तो फर्जी है कहीं तक। इनके मन मारा बेईमानना और साबित करना चाह रहे हमें। थोड़ा सा कम बोल बक। बेटे बात सुन, बात को नेड़ी करो, बात को बढ़ाए नहीं करते। तू कर दे नेडी के ऊपर कर दो जी, कुकर करो। भाई बैठ के हिसाब कर लो, बात नेड़ी हो ही आई। अरे हिसाब कहीं का करो, ठीक है हिसाब कर लो। तुम पिछले साल की इंटू का हिसाब दे दो और हमारे पास तुम अपना हिसाब ले लो। ठीक है काफी ले आऊंगे, हिसाब कर लेंगे। हाँ चलिए ये काफी देखेंगे, तेरी काफी भी ठीक है। ठीक है पिताजी कर देंगे इनका हिसाब। अरे ना कह दियो यहाँ आने की जरूरत नहीं है और ज्यादा टेंटे करे ना। चल ठीक है, युद्ध ज्यादा दिन चल रही ना ये सज्जा। दिव्या, दिव्या, अरे भैया
अरे भैया आप कब आए? बस जिप तन ने देख लिया, मैं जिप आ गया। अरे भैया बैठो, मैं चाय वाय लेके आती हूँ। बैठने का टाइम नहीं, चाय पीने का टाइम नहीं। बोलो भैया बात क्या है? बात क्या है, जीजा जी को समझा दिए, बेईमान ना करे बिल्कुल भी। हूँ दे दे हम अपना सारा, 1.5 करोड़ रुपए है, हम सोच लेंगे अपने भांजे को में दे दिए। ठीक है भैया, मैं उनसे बात करूंगी इस बारे में। बात कर ले, राड कूना बढ़न दिए बस। ठीक है भैया। तू जाने तेरा काम। ठीक है भैया। ओ मुंशी, यहाँ हाँ के करवा रखा तन्ने, सारे में गिल्ला कर रखा, गाड़ी वाडी लिख ले, ये जतरा लगवा एक को। जी ये तुम्हारा ही पानी गिरा हुआ, अब तक सुक्का ना आयु। तुमको ना दे इसे जतरे को लगवा दे एक बार। ठीक है, आज ही लग जाओगा। हाँ भाई, सही चल रहा सब कुछ? हाँ सही चल रहा बाबूजी, कोई परेशानी तो ना? कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो बता दियो भाई। ठीक है जी। चल मजे मारो। आओ भाई। बोला किसका फोन आ गया इतने में? राम राम जी। और अग्रवाल जी? अजी बैठे वो थोड़ी सी बच्चे पर। भाई अग्रवाल जी ये बढ़िया बात ना है, तुमने 10 गाड़ी ईंट पहले ही गिरवा ली, रपा एक भी दिया नहीं। पहले पिछला हिसाब ठीक करो यो। अजी पिछला हिसाब के कुछ बात थोड़ी सी ना, पहले पिछला हिसाब ठीक करो यो। हिसाब किताब तो बिगड़ा पड़ा है, इसे तुम पहले ठीक कर लो। भाई लाला जी 1 मिनट रुक, मैं बाद में बात कर रहा। तू बता पहले अपना हिसाब के। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी पहले या बिजनेस पहले? अरे पहले तो रिश्तेदारी है। तो ठीक है, पर अब अगली रिश्तेदारी मत करो। अगली रिश्तेदारी ना करे? अरे कहना के चाह रही है? अरे वो तुम्हारा भाई है ना, मेरी बहन को सारी तो बात बतावे और उसे घर में भी ले आया वो। अब घर में ले आया? तुम्हें पता ना उसके बारे में? अरे मुझे कहाँ पता रहे, पूरा दिन तो भट्टे पे पड़ा रहूं, आज तो तेरी चतर चतर शुरू हो जा। हाँ तो मैं बता तो रही हूँ, हिमांशु से शादी करने की कह रहा है। शादी करने को कह रहा? ये तो बतानी पड़ेगी बाबा आपको। हाँ तो अब तुम देख लो कैसे करना है भाई। अरे कुकर होगा? होता के ना, मैं उस दिन बीच में थी ना मैं आज बीच में हूँ, मैं हूँ रिश्तेदारी के पक्ष में। अब आप मेरे पापा जी से बात करना इस बारे में। ठीक है, जाओ जगी बात। बापू ठीक है था, इस भट्टे की जड़ पड़वा का मानना का यूं इससे ही बात करनी पड़ेगी पहले। पिताजी देख रहे हैं इन्हें, ये है पेशेवर बदमाश, और इन्हें भट्टे पे ले जाएंगे और जितना भी कैश होगा सारा समेट लाऊंगे वहां पे। रहने दे, तू ना करा करते। रहने दो, तुमने तो बड़ी आसानी था कह दे रहने दो, चाहे वहां कुछ ही हो जाइयो। अगर कोई सब फालतू बोलना ना, वहां गोली भी चलेगी और एक दो गेट में भी तू वहां। अरे गलत हो जाएगा। गलत ना हो, अब तो जो होगा ठीक होगा। चलो जल्दी खड़े हो। अरे बेटे, बेटे पेटे कुछ नहीं, जो होगा वही होगा, भाड़े पे है ये दोनों। चलो। हाँ एक काम करो, जितना कैश है सारा लपेट के लाओ। राम मुंशी, मुंशी हाँ जी, कहाँ है वे? तो गांव में। 2 मिनट में बुला कर लेकर आओ उन्हें। पिताजी तमाम बैठो। ठीक है
क्या करो मम्मा, मैं भट्टा गिरी। पिताजी, हाँ बेटा। जो जितना भी कॉल आए, हाँ गाड़ी बुलाओ, ऐसा भरवाओ। ठीक है, ऐसा देखेंगे पहले। ठीक है, आज इसे बेचेंगे। जाओ तुम। ठीक है। हद करके दिखा रखी बिल्कुल ही। शराबत का फायदा उठा रहे, सोचे रिश्तेदार है, रिश्तेदार। रिश्तेदार तो हम निभाओगे उधार पे। बाबा जी ये तो धरो पैसे, अग्रवाल बताए। और भट्टा तो लिया पट। क्यों? ये छोटे थे ठेकेदार से पूछो, ये बताओगा। और मेरी साड़ी ला के बैठा रखी। हाँ भाई, कहाँ घूम रहा था? बाहर जाए हूँ घूम के। अरे एक काम और कर बापू, मेरे रिश्तेदारों का हिसाब कर अब। तेरे कौन से रिश्तेदार हैं भाई? पिताजी कैसी बात कर रहे हो तुम भी? हाँ भाई, तन्ने तो रिश्तेदारी कर ली खत्म, अब वे मेरे रिश्तेदार है। अरे मैंने तो रिश्तेदारी खत्म करी या ना करी, पर तेरे रिश्तेदार को करोगे मैं। ये कहा था पिताजी मैंने, क्यों भट्टे की जड़ पड़वाओगा। ठेकेदार, मैं थारे भट्टे की जड़ के बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊं। तुम एक काम करो, मेरे नाम का हिस्सा दे दो, मैं अपने रिश्तेदारों का हिसाब कर दूंगा। भाई तू एक बात बता, पहले तो तू यार रिश्तेदारी बता यार, रिश्तेदारी कैसी हुई तेरी? सुन भाई ठेकेदार, तेरी तो उनसे रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी से तुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे तू सीधे सीधे बता, कहना क्या चाह रहा? बापू सुन, अगर भाभी जैसी बहू मेरी भी हाथ लग जा, तुझे कोई दिक्कत तो ना? बस तो ठीक है, मेरे हिस्से का मुझे दे दो। अच्छा, ठीक लगा। मैं पहले अपने रिश्तेदारों का हिसाब करूंगा। भाई तो ये समझ में नहीं आ रहा बापू, ये रिश्तेदार कौन से आ रहे मेरे मेरे, कौन सो का हिसाब करेगा यूं? अरे तुझे के पता, मेरा और काव्या का कुछ। अच्छा, सुन रहे बापू, मैं कहाँ तीर छोड़ रहे। अरे तुझे के पता रिश्तेदारों की कीमत का, फालतू की बात कर रहा। तीर मार रहे हैं वे। जब 1.5 करोड़ का तीर तुम्हारा मारा, जब तो तुम्हें दिक्कत ना आई, अब बड़ी दिक्कत आ रही है। तुम खोते हो रिश्तेदारी को तो 100 बेर खो, मैं इस रिश्तेदारी को कतई नहीं खो। अच्छा, ये भी क्या हो गया इसका? देख लो तमाशे इसके, सही तमाशे कर रहा है। तमाशे कर रहा है। पर तुझे एक बात बताऊं, तो इसकी मान ले, उल्टा सुद्धा कुछ कर देगा यू, खाना का और गति नुकसान। अरे बापू मान तो ले, पर हमें कहवे तो सही। अरे ब्याह करना, एक छोरी उनकी पहले थे, हमारे एक और आ जाएगी, पर अपना आप ही घोटम घोट कर रहा। अरे बापू कर दे उनका हिसाब, लिया होंगे इसके लिए ब्याह करके उसे। मौसा जी, बढ़िया रिश्तेदारी की बात अलग ही हो। बाप न तो एक तजर्बा करा, पर रिश्तेदारी में कभी दूसरा बिजनेस ही ना कर, न तो रिश्तेदारी बिगड़ी जा। और भाई संभाल दी इस नहीं मान ना, इसका तो बड़प्पन है। खैर, अरे इसने क्या संभाली, मैंने भी तो संभाली है, वरना झगड़ा हो ही जाता। ओ और सब तबत्ती संभाली इसने। बस लड़ी नहीं बिल्कुल भी, न नूंगे का पक्ष लिया, न मारी डब का लिया, अपनी बात को सही तरीके तक कहती। मौसा जी, अच्छे संस्कारों की बात हो, अगर अच्छे संस्कार ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मारा तो डर की मारी माँ भी ना है, बोलो मम्मा कहते हैं। सही कह रहे हैं भैया। भाई एक बात देखी, बस संस्कार बना के रखने चाहिए। रिश्तेदारी संस्कार बहुत बड़ी, और ये बिजनेस ये 2 दिन का किस्सा, छोटी सी बात पर बात बिगड़ जा, इतनी बड़ी रिश्तेदारी मेरी तो बिगड़ ही ना जाती है। बट्टे बट्टे तो आगे भी लगेंगे, इसमें कौन सा ऐसी बात थी? अरे राजी खुशी रहेंगे, 100 बट्टे लगा देंगे। तो मौसा जी, एक बात मैं भी कहना चाह रहा। हाँ कह। मेरी छोटी बहन है, हाँ, और आपका छोटा लड़का। हुआ पड़ा है तो कहाँ? बाबा मौसा जी, बस 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 बस। यू काम हो रहा है, भी तो यू काम हो रहा, यू फैसला हो गया। नहीं तो यू तो बिलो न्यारा होने का जिक्र कर रहा था। बा घर में एक आधा आदमी बैठिया भी लिखट जा ना, मैं योगेश तो बिछड़ लिए थे भाई जी, भी घना सा धन आ जाने, दिमाग से खराब हुई। पर फिर भी अपना बात संभल गई जी। बात संभाल के रखनी चाह सब है। तो भाइयों, पिताजी
वह मुझे माफ कर दियो, होगी थी ऊक चूक सी ना होने की आगे। कोई जल्दी बात के भाई तू भी कोई बात आ जा। अरे रिश्तेदार है तू, मेरा ऐसी बात कर रहा है। और पिताजी मुझे भी माफ कर अरे बेटा तुझे तो सारा ही काम करे। और भाइयों मैं तो एक ही बात कहूंगा, रिश्तेदारी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह है।